Hi friends, how are you? You all are fine? Chalo, welcome to all of you in my this video. Today we are going to this one a beautiful topic which is mostly ignored by the students. बहुत बार इस टॉपिक को इग्नोर किया जाता है और आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप कि आप भी उसे पढ़ने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो कौन सा है, वो टॉपिक कौन सा है। तो टॉपिक इज़ जनरली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको लैंग्वेज आपकी अच्छी बनानी है, आपको इंग्लिश अच्छी बनानी है तो डेफिनेटली आपको वो पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए, इस वर्ल्ड में बहुत सारे शब्द हमने पढ़े हैं, बहुत सारे शब्द हम पढ़ चुके हैं अब तक, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे पढ़े हुए हैं। लेकिन उनसे भी बढ़कर एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है जिसे बहुत बार स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी सी मुश्किल वहाँ तक आती है, वो पहचानने में थोड़ा सा ये होता है टॉपिक, जो डिफ़िकल्टी आती है। और बहुत बार मैक्सिमम टाइम टीचर्स पढ़ाने के लिए भी थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि बहुत बार वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है या फिर उसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लैंग्वेज को अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक है? बहुत बार आप अभी तो दिमाग में चल रहा होगा आपके, ऐसा कौन सा टॉपिक होगा यार, वो बहुत बार बोल रहे हो आप, तो बताइए दो एक बार। तो चलिए देखते हैं वो टॉपिक कोई। तो क्या है टॉपिक? तो ये है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस। फ्रेज़ एक ऐसा वर्ड है स्टूडेंट्स कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फ्रेज़ जो होती है एक अपने आप में एक वाक्य होता है, अपने आप में एक क्वालिटी होती है, अपने आप में एक सेंटेंस होता है। ये शायद वर्ड होता है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन एक वर्ड को भी हम फ्रेज़ बोल सकते हैं। लेकिन कब और क्यों और कैसे, तो इनका फंक्शन क्या है, इनका यूज़ क्या है और क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही यूज़ करना बहुत उसको ज़रूरी है। तो क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीज़न भी है और वही जानते हैं। चलो एक बार ऐसे करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो उसका मतलब ही क्या है पढ़ने में, है ना। तो उसको समझ लेते हैं पहले। व्हाट इज़ फ्रेज़ आर अ लॉन्गर स्ट्रक्चर यूनिट दैट कम बिटवीन द वर्ड एंड द क्लॉज। वर्ड और क्लॉज के बीच में आने वाला जो एक लंबा वाला जो वर्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम कहते हैं फ्रेज़। जो एक या दो तीन वर्ड से बना होता है, लेकिन उनको अलग अलग नहीं कर सकते, वो अलग नहीं कर सकते। वो वर्ड ही खुद को अलग रिप्रेजेंट करता है। अपने आप में एक वो मिसाल होती है, अपने आप में एक वो स्ट्रक्चर होता है और उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है और उसके बारे में और जानेंगे। दे कैन बी ग्रुप ऑफ द वर्ड्स और सिंगल वर्ड बिहेविंग एज अ यूनिट। एज अ सच they can be substituted, moved, extended or reduced without modifying the meaning of the sentence। तो वो अपने आप पे एक खुद का ही ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है, 3 या 4 या 5 वर्ड का बना हुआ ग्रुप होता है। और ये जो ग्रुप है एक दूसरे को ही सब्सटीट्यूट होता है, एक दूसरे को ही ये मैक्सिमाइज होता है, और ये अपने आप में ही एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है। तो वो सेंटेंस को हटाए बिना उसको अगर हम अलग भी निकाल लेते हैं तो सेंटेंस के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या सेंटेंस के ऊपर वो मॉडिफाई नहीं होता है, या सेंटेंस को मीनिंग रिड्यूस नहीं होता है, मीनिंग ख़राब नहीं होता है। और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेन लव्स रीडिंग, शी लव्स प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अब जेन जो है उसे लव्स रीडिंग, वो उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और वो स्पेशली पढ़ती है प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज़ अ नॉवेल बाय जेन ऑस्टन। तो ये उससे वो पढ़ती है। अब इस सेंटेंस में ये जो आगे वाला सेंटेंस है उसमें यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर लव्स रीडिंग, शी लव्स अ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। तो ऊपर मैंने जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस बनाया कि जेन लव्स रीडिंग, ये पर्टिकुलर हो गया कि जेन ही है वो। लेकिन जब मैंने उसकी क्वालिटीज़ अच्छी तरह से क्वालिटीज़ को मेंटेन किया और क्वालिटीज़ को ज़्यादा दर्शाया, तो उसका हो गया कि अ यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, वो लड़की जो मेरे घर के बिल्कुल सामने रहती है, वो लड़की लव्स रीडिंग, शी लव्स अ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अब मैंने उसकी एक स्पेशलिटी बना डाली। जेन जो है, जेन एक छोटा नाम हो गया क्योंकि उसको मैंने बढ़ा के क्या किया, द यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब ये पूरा का पूरा नाम एक ही के लिए है, जेन। तो
तो ये यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये जो पूरा वर्ड हो गया, ये हो गया उसके लिए एक वाक् प्रचार हो गया, उसकी एक वो पहचान हो गई, वो उसकी एक आइडेंटिटी बन गया। एंड दिस नाउन फ्रेज, ये उसे हम नाउन फ्रेज नाम से जानेंगे। वो लड़की प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ती है। अब ऊपर का जो सेंटेंस हमने पढ़ा कि जेन लव्स रीडिंग, तो इतना इफेक्टिव नहीं लगता है, लेकिन नीचे वाला जो पढ़ते हैं तब पढ़ता है कि या यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर लव्स रीडिंग। वो ऊपर में ऐसे पढ़ूंगा कि जेन लव्स रीडिंग, तो जेन लव्स रीडिंग इतना है नहीं, लेकिन नीचे में बोल नहीं सकता कि द यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ऐसा नहीं बोलूँगा, द यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। तो थोड़ा सा प्रेशर आते हुए और वो जो इफेक्ट है सेंटेंस का वो बनता है। और वी कॉल द अंडरलाइन यूनिट अ नाउन फ्रेज। ये जो नाउन है अभी गर्ल, गर्ल यहाँ पे नाउन दिया हुआ है, कॉमन नाउन है। और ये जो है यंग गर्ल, तो गर्ल तो सारी है लेकिन शी इज़ अ यंग गर्ल, तो यंग गर्ल ये जो नाम दिया है दैट इज़ अ नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि सेंट्रल कौन है, इंपॉर्टेंट कौन है, गर्ल, तो इसको हेड भी बुलाते हैं, या उसको जो सेंट्रल वर्ड है वही उसको बुलाते हैं, स्पेशली इसको हेड ही बुलाते हैं। तो इसमें यूजुअली फ्रेजेस आर मेड अप ऑफ द सेंट्रल वर्ड और हेड, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, क्लॉज और प्रोनाउन सच क्लासिफाइज द फ्रेज। और यही वो वर्ड है कि जिससे हेड जो होता है, मेन वर्ड क्या हुआ, एक तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा। तो ये नाउन जो है इनसे ये एक फ्रेज बन गया, एक पर्टिकुलर टाइप का वर्ड का मॉडिफाइंग बन गया, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। और ये जो वर्ड है एक पर्टिकुलर पर्सन को डिग्निफाई करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक, मतलब इसमें थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के उसको हम बना दिया, तो ये बन गई नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन नेम तो सारे हैं, मैंने आपको कहा जहाँ के एडजेक्टिव गया, तो यंग गर्ल, ये यंग गर्ल जो लगा हुआ है वो सीधा मैं बोल सकता हूँ कि गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, लेकिन गर्ल नहीं है, यंग गर्ल बोला हुआ है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? उसका कारण ये है कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस क्यों पढ़ रही है, उसका भी रीज़न है। कौन पढ़ रहा है? बुढ़िया तो नहीं पढ़ रही है, औरत तो नहीं पढ़ रही, बट यंग गर्ल इज रीडिंग द बुक, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड द फ्रेज, इसमें बहुत बढ़िया है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आई नो दैट द रीडिंग करने में बहुत जो मज़ा आता है, और राइटिंग में जो आपको एक्सपीरियंस आएगा, वे यू कैन राइट ईजिली। अगर आप राइटर बनना चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक और समथिंग, दैट स्पेशली आपको ये फ्रेजेस बहुत आने बहुत ज़रूरी है। फ्रेजेस में आपको बहुत आइडिया होने ज़रूरी है। इफ़ यू आर reading the text and you find out the phrases and meanings of that, especially you will enjoy the reading. Phrases are normally multi words, but also single word can be regarded as a phrase as long as they are expanded into the longer unit. कभी कभी फ्रेज जो होते हैं, ये फ्रेज एक सिंगल वर्ड भी होते हैं, और कभी कभी वो एक सिंगल वर्ड से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल वर्ड ही होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा वर्ड भी उसमें आ सकते हैं और सिंगल वर्ड भी आ सकता है, लेकिन वो सिंगल वर्ड बहुत ही अलग सा होना चाहिए। अब कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे सुपर, अवर सफ़र एंड अवर द बिग सफ़र। अब ये सुपर सफ़र, अवर सफ़र, बिग सफ़र, तो इसमें से ये 2 और 3 नंबर का जो है, तो उसमें अवर सफ़र ये स्पेशल हो गया समथिंग, और जो बिगर सफ़र है वो भी बड़ा स्पेशल हो गया, क्योंकि छोटा तो नहीं है, द लगाने के बाद वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, स्पेशल हो गया, और वही हमें चाहिए। The second and the third example must be considered as expansion. एक्सपांशन जो छोटे से हमारी सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया क्या है हमारी? सफ़र। अब ये सफ़र का सेंट्रल आइडिया इतनी बड़ी कर दिया हमने कि सफ़र समथिंग इट इज़ बिगर देन टू अस। अब ये सबसे रिलेटेड नहीं है, ये अवर सफ़र हो गया, और दूसरी इसमें हो गया कि ये बिग सफ़र हो गया। तो आइडिया जो है, हेड आइडिया जो है, मेन आइडिया, वो एक्सपांड हो गई, बड़ी हो गई, एक्सप्लेन हो गई। एंड तो ये नाउन फ्रेज, ये फ्रेज जो होते हैं, कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं, किस तरह के होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक ये शायद पढ़े भी हैं, और इनके आइडिया उनको पास है भी। अब फिर भी उसको हम देखेंगे कि किस तरह के फ्रेज होते हैं और कौन सी फ्रेज होती है। तो ये टोटल 5 प्रकार की फ्रेजेस होती है, और ये 5 प्रकार की फ्रेजेस ये स्पेशली आपको जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच है उनसे ही रिलेटेड होती है। और जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह से आता है,
इफ़ यू नो दिस बेटर, डेफिनेटली ये 5 टाइप के जो फ्रेजेस हैं वो आपको ईजिली आ सकते हैं, और इनको पढ़ने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत पक्का होना ज़रूरी है आपका। तो इसलिए अगर पहले से अपने को थोड़ा देखा नहीं होगा तो उसको पहले पढ़िए, फिर यहाँ आके इसको लर्न करते हैं। तो फिर भी चले तो लेसन इज द, तो पहली फ्रेज़ होती है नाउन फ्रेज़, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है द यंग गर्ल। देन यहाँ पे नाउन जो है गर्ल है। दूसरा जो दिया है वर्ब फ्रेज़। अब ये वर्ब फ्रेज़ है हैज़ बिन रीडिंग। हैज़ बिन रीडिंग, तो उसका रीडिंग ये मेन वर्ब है और हेड है। अब ये वर्ब फ्रेज़ कैसे आए? तो वर्ब के सारे वर्ब फ्रेज़ हो सकते हैं सर। तो ये क्वेश्चन तो आएगा, ज़रूर आना चाहिए। और ये क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो डेफिनेटली वर्ड तो आता है कि सर सारे तो वर्ब होते हैं तो सबको वर्ब कहना चाहिए, वर्ब फ्रेज़ कहना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, सबको वर्ब फ्रेज़ नहीं कह सकते। तो हम ये पहले पार्ट में सिर्फ नाउन फ्रेज़ और वर्ब फ्रेज़ को देखने वाले, तो इसलिए मैं दोनों की बात करूँगा, फिर हम दूसरे वीडियो में ये 3 को देखेंगे, ठीक है? थोड़ा सब्र करके रखना है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे यूजुअली द फ्रेजेस आर मेड ऑफ हेड एंड सीरीज ऑफ मॉडिफायर्स होते हैं उसमें। और फिर मॉडिफायर कौन से होते हैं? प्री मॉडिफायर्स होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स होते हैं, ये कौन से हैं? ओके, इनको भी ज़रा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ड्स दैट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेड दे कैन प्रोसीड। अब इनको पढ़ते हुए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होने के चांसेस है, और थोड़ा सा ऊपर से भी कभी कभी जाने का चांसेस है। तो इसलिए बना के रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, उसको सीखने के लिए बहुत पेशेंस ज़रूरी है। अब ये हमारे कॉलेज लाइफ में हमने अच्छी तरह से ध्यान दिया था तो थोड़ा सा हमें ये आता है, तो थोड़ा सा समझ गए। तो आपको ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज इन दिस वीडियो, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो व्हाट इज़ द नाउन फ्रेज? अब नाउन फ्रेज किसको हम कहेंगे? तो इसमें डिटर्मिनर्स होते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होता है? डिटर्मिनर्स मतलब जो एक प्लेस डिसाइड करता है, एक नाउन की प्लेस डिसाइड करता है कि वो एक 1 है, 2 है, या फिर बहुत सारे हैं। तो ये डिटर्मिनर्स मतलब डिटरमाइन करता है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, एस्पेक्ट क्या है। तो ज़्यादा आपका समझ नहीं लूँगा। तो यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब इसमें वही सेंटेंस हम वापस से रिपीट करेंगे, द यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। अब इसमें द जो है वो डिटर्मिनर है। अभी डिटरमाइन करता है कि यंग गर्ल शी इज़ यूनिक वन। तो मैं गर्ल के बारे में बोलता हूँ तो बहुत सारी गर्ल्स हो सकती है, ये कॉमन नाम है, कॉमन नेम होने की वजह से वो सबके लिए लागू होता है। और यंग गर्ल कहता हूँ तो यंग गर्ल तो एक है नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन जब मैं द यंग गर्ल कहता हूँ तो आई टॉक अबाउट अ स्पेशल वन, आई टॉक अबाउट वन ओनली वन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो मेरे घर के सामने रहती है, ठीक है, वो लड़की। तो किस तरह से? इफ़ द सेंट्रल वर्ड और द हेड अ फ्रेज इज़ अ नाउन, अगर नाउन यहाँ पे हेड कौन है? गर्ल ये हेड है, ये पूरा नाउन फ्रेज है। द यंग गर्ल ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि अब ये ध्यान में रखना है कि नाउन की कुछ स्पेशल बात है, नाउन को मॉडिफाई करके रखा हुआ है, कुछ बड़ा बना के रखा है, कुछ अलग बना के रखा है, तो इसलिए वो नाउन फ्रेज है। देन वी कॉल इट नाउन फ्रेज। अगर फ्रेज में पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? जो हेड होगा, इम्पॉर्टेंट क्या है? लास्ट में गर्ल, इसीलिए वो नाउन फ्रेज है। अगर दूसरा होगा तो उसको नाउन फ्रेज नहीं कहेंगे, नाउन है इसलिए। डिटर्मिनर्स इंट्रोड्यूस नाउन फ्रेज एंड कम बिफोर द प्री मॉडिफायर। अब ये प्री मॉडिफायर मतलब कौन है? यंग, ये मॉडिफायर है। तो उसके पहले जो आया हुआ द है, ये द नाउन फ्रेज को डिसाइड करता है, या नाउन को डिसाइड करता है, ठीक है। द लगाते ही ये नाउन जो गर्ल है उसकी स्पेशलिटी बढ़ गई, ये द हो गई, मतलब द का मतलब है कि यूनिक वन हो गया। एंड डिफिनिट एंड इंडिफिनिट आर्टिकल्स, तो ये प्री मॉडिफायर्स कौन से होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा पहले बात। तो ये डिटर्मिनर्स, ये प्री मॉडिफायर इन ये क्या कौन कौन से होते हैं? तो सिर्फ द है? बिल्कुल नहीं, और भी है उसमें, उनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। आप नोट पेन लेके बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर रामायण चली गई, गीता भगवत गीता पढ़ ली, लेकिन पता नहीं चलेगा क्या कहा था भगवान ने। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास पेन और नोट ज़रूरी है, ठीक है।
तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ये मॉडिफायर्स होते हैं, उसमें डिटर्मिनर्स होते हैं। दूसरे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है, अगर नहीं पता है तो प्रोनाउन का टॉपिक देखना आपको ज़रूरी है, उसके लिए एक वीडियो है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, जैसे देयर, हेयर, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो है। उसके बाद होते हैं न्यूमरल्स, जो नंबर डिसाइड करते हैं, स्पेशली वन कार। अब यहाँ पे द जो है ये नंबर भी डिसाइड करता है। अगर इसकी जगह अ आता है, ए, तो ये एक न्यूमरल्स भी है, क्योंकि ए मीन्स वन। अ गर्ल का मतलब हो गया कि वन गर्ल, तो ये न्यूमरल्स होगी या फिर नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 जितने नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स। या फिर क्वांटिफायर्स। अब क्वांटिफायर्स मतलब है कि वो क्वांटिटी डिसाइड करने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं। ये सब डिटर्मिनर्स हैं, ये सब डिसाइड करते हैं सारी बातें, ठीक है। ये डिसाइड करने वाले हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल आपको पता है। पॉजेसिव प्रोनाउंस है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, न्यूमरल्स है और क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में ईच, एवरी, ऑल, बोथ, सम, मेनी, मोर, मोस्ट, ये नेम के बिल्कुल आगे वाले पार्ट में आते हैं, पहले पार्ट में। इनको हम कहते हैं प्री मॉडिफायर्स। अब प्री मॉडिफायर्स का मतलब है कि ये हेड के पहले आते हैं, ठीक है। अब हेड के बाद में आएंगे तो पोस्ट मॉडिफायर्स, तो पहले आते हैं इसलिए वो प्री मॉडिफायर्स से। ये अगर आता है तो नाउन फ्रेज बनती है। डिटर्मिनर्स आर यूनिक टू नाउन फ्रेज। डिटर्मिनर जो होते हैं वो नाउन को यूनिक बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो नाउन है यंग गर्ल, इसको यूनिक बनाने का काम ये 2 वर्ड्स ने बना दिया, ठीक है। सिर्फ गर्ल कहता हो तो इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन जब मैं यंग गर्ल कहता हूँ तो इफेक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट इज क्यों बनाते हैं, वो यूनिक क्यों बनाते हैं, तो उसका रीज़न भी हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो होते हैं प्री मॉडिफायर्स, पहले हम देखेंगे कि यंग गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर, दे अक्यूर बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर के बाद में आते हैं ये प्री मॉडिफायर्स। मैंने आपको कहा ना ये जो यंग है दिस इज अ मॉडिफायर। अब इसमें मॉडिफायर क्यों है, क्योंकि गर्ल को मॉडिफाई करके रखा हुआ है, यंग बना कर रखा, तो गर्ल की जो एक पर्टिकुलर इमेज है, पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कर दी। दे अक्यूर बिफोर द नाउन एंड आफ्टर द डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये डिटर्मिनर द के बाद आया हुआ है। अभी 3 वर्ड का बना हुआ फ्रेज है, ये ध्यान में रखिए। इन द नाउन फ्रेज द प्री मॉडिफायर्स इज टिपिकल एंड एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव स्पेशल होता है, ये बहुत भी ज़रा इंपॉर्टेंट है। अब इस यंग ने गर्ल का जो एडजेक्टिविटी वो बढ़ा दी या फिर वो अलग बना दी। स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं यहाँ पे यंग गर्ल, अ यंग गर्ल, सम यंग गर्ल। इनमें से अभी यंग गर्ल है तो वो सिंगल गर्ल्स हो गया। यहाँ पे अ यंग गर्ल, ये डिटर्मिनर, यहाँ पे डिटर्मिनर आ गया, यहाँ पे भी डिटर्मिनर आ गया। एंड यंग ये प्री मॉडिफायर है। मॉडिफायर का मतलब ध्यान में रखिए कि मॉडिफायर मीन्स वो नाउन को स्पेशल बना के रखता है, स्पेशल बनाता है, उसकी क्वालिटी होती है उसमें। प्री मॉडिफायर्स कैन को अक्योर एक साथ भी आ सकते हैं। एक साथ कैसे आ सकते हैं, तो लवली यंग गर्ल, ये वर्ड ने क्या किया कि लवली एक अलग है, एडजेक्टिव आ गया, और दूसरा यंग और गर्ल्स। अ मैच्योर यंग गर्ल, सम इंटेलिजेंट यंग गर्ल। तो ये गर्ल को एक क्वालिटीज़ दी गई, इंटेलिजेंट, यंग, लवली, मैच्योर, ये क्वालिटीज़ लगा दी। तो ये क्वालिटीज़ लगाने से क्या हुआ कि वो नाउन मॉडिफाई हो गया और अच्छी तरह से स्पेशलाइज्ड हो गया। अदर वर्ड्स कैन फंक्शन एज अ मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज। बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो मॉडिफायर के प्री मॉडिफायर की तरह काम करते हैं। ये प्री मॉडिफायर मतलब नाउन के पहले है, इसलिए प्री मॉडिफायर। नाउन के बाद अगर आते हैं तो वो हो जाएंगे पोस्ट मॉडिफायर। पोस्ट मतलब बाद में, तो उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एकदम बाथरूम डोर, अवर हिस्ट्री प्रोफेसर, तो अवर हिस्ट्री प्रोफेसर, बाथरूम डोर, ये डोर नाउन है, प्रोफेसर नाउन है, तो उसके पहले आए हुए हैं, ठीक है। प्रोफेसर बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है, हिस्ट्री प्रोफेसर। डोर है लेकिन कौन सा डोर, बाथरूम डोर, तो इसका स्पेशलाइजेशन हो गया। जेनेटिव्स, द टीचर्स ऑफिस, अवर चाइल्ड्स गेम, तो इनमें गेम ऑफिस ये हो गया, लेकिन गेम किसका, बच्चों का, ऑफिस किसका, टीचर्स का। तो
एक बात ध्यान में रखिए कि जो नाउन फ्रेज होती है, नाउन फ्रेज किसी भी वर्ड को स्पेशलाइज बनाती है, ये बात आप ध्यान में रखिए। और नाउन फ्रेज का पोस्ट मॉडिफायर्स क्या होता है, तो पोस्ट मॉडिफायर भी हम देखेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस यूजुअली ऑकर आफ्टर द नाउन। प्रेपोजिशनल जो फ्रेज होती है, ओके, ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आती है नाउन के बाद। जनरली इंट्रोड्यूस बाय ऑफ और बाय के बाद में जो वर्ड्स आते हैं ये एडजेक्टिव बाद में आते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ माइंड, बायोग्राफी ऑफ हिटलर। तो ये मॉडिफायर जो है वो जो हमारा डिटरमिनर है ऑफ, ये जो है प्रीपोजिशन जो है, ये प्रीपोजिशन उस मॉडिफायर के बाद में आ गए, तो उसको वो पहले आ गए, पोस्ट मॉडिफायर बन गए। अब नाउन है चॉकलेट, यहाँ माइंड है, हिटलर है, तो अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ पीस ऑफ माइंड, ये पूरा का पूरा वर्ड बन गया, पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया, और ग्रुप को अलग नहीं कर सकते, यही बात है। फॉर एग्जाम्पल द टावर ऑफ लंदन। अदर प्रीपोजिशंस, इसमें सिर्फ ऑफ का इस्तेमाल होगा ऐसा नहीं है, उसमें ऑन या बाकी के जो प्रीपोजिशन है उनका भी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द कॉटेज ऑन द बीच, द म्यूजियम इन द न्यूयॉर्क, द रोड टू द कलकत्ता, अ रूम विथ शावर, पीपल विदाउट सेल फोन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है वो पहले आ गया, नाउन बाद में आया है, ठीक है, मॉडिफायर के डिटरमिनर के बाद में आया हुआ, प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ है। और उसको हम क्या करेंगे, पोस्ट मॉडिफायर क्या होते हैं। पोस्ट मॉडिफायर ऑफ द नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो बी लाइक दिस। तो पोस्ट मॉडिफायर जो होते हैं नाउन फ्रेज में, वो इस तरह के भी हो सकते हैं। किस तरह के हो सकते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉज में हो सकते हैं। दूसरी बात, एक तो वो टू क्लॉज में हो सकते हैं। टू क्लॉज मतलब कौन सा, ये वाला जो मैंने टू क्लॉज बताया, टू कोलकाता वगैरह, ये क्लॉज हो सकते हैं। या फिर वो को अक्यूरिंग पोस्ट मॉडिफायर्स हो सकते हैं, दो बार आने वाले, ये दो मिक्स होके आने वाले। तो ये कैसे, अ रूम फॉर टू इन अ बेड ऑन ब्रेकफास्ट, ये टू फॉर दो प्रीपोजिशन आ गए, तो दो मॉडिफायर्स हो गए, दो। और नेक्स्ट वन इज द शॉप वाया रोमा एंड दैट सेल शूज़। तो इन दैट, ये दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ आ गया। तो ये जो है इस तरह का भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि द शॉप वाया द रोमा दैट सेल शूज़, ये पूरा का पूरा सिर्फ एक शॉप के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज, तो इनको नाउन फ्रेज को पोस्ट मॉडिफायर एंड कॉम्प्लीमेंट, पोस्ट मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट किस तरह से यूज़ करेंगे। तो नाउन फ्रेज जो होती है, नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट आर टाइप ऑफ द नाउन फ्रेज पोस्ट मॉडिफायर। तो कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो नाउन फ्रेज को पोस्ट मॉडिफायर होती है, ओके। मीन्स कॉम्प्लीमेंट जो होती है किसी नाम के लिए होता है, नाउन के लिए होती है, उसको मॉडिफाई करती है। दे आर क्लोजली लिंक्ड टू द नाउन, दे आर ऑर्डिनरी पोस्ट मॉडिफायर्स, जो स्पेशली नाउन से रिलेटेड होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट यू नो वेरी वेल, तो कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया कि कॉम्प्लीमेंट ये किसी एक व्यक्ति के लिए दी गई है, एक सलाह होती है या फिर एक सजेशन होता है, एक सजेशन होता है या फिर एक टाइप का वो एडजेक्टिव होता है, उसे दिया गया, वो कॉम्प्लीमेंट होती है। उसकी पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल द पोस्ट मॉडिफायर्स, किस तरह के पोस्ट मॉडिफायर्स उसमें होते हैं। द फैक्ट दैट ही रिपोर्टेड टुडे वॉज अ शॉक, फैक्ट दैट ही रिपोर्टेड टुडे वॉज अ शॉक। तो ये हो गया कि दैट ही रिपोर्टेड टुडे, ये हो गई उसकी कॉम्प्लीमेंट, ये पोस्ट मॉडिफायर कॉम्प्लीमेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ही, ये नाउन है। और इसी के तो पोस्ट मॉडिफायर डज नॉट डिफाइन द कंटेंट ऑफ द न्यूज़। तो इसमें पोस्ट मॉडिफायर क्या है कि ही रिपोर्टेड टुडे, तो ये पोस्ट मॉडिफायर जो है वो रिपोर्ट की कंटेंट नहीं एक्सप्लेन कर पाता, तो इसलिए। सेकंड वन इज कॉम्प्लीमेंट, ये पोस्ट मॉडिफायर का होता है कि दूसरा कॉम्प्लीमेंट किस तरह से होगा। द फैक्ट दैट ही डिड नॉट कम वॉज अ शॉक। अभी दूसरा इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ही डिड नॉट कम, ओके। द फैक्ट दैट ही डिड नॉट कम वॉज अ शॉक, वो फैक्ट नहीं देख पाया तो वो शॉकिंग था उसके लिए। अभी क्या था, इट वॉज नॉट कम वॉज अ शॉक, ये कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया। द कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन दैट द फैक्ट
द कॉम्प्लीमेंट जो लगाई है वो कॉम्प्लीमेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करती है। और देर इज़ ऑल्सो ग्रामेटिकल डिफरेंसेस, द कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय द रिलेटिव विच। तो ये जो दैट का जो कॉम्प्लीमेंट हमने लगाया, दैट के बाद जो सेंटेंस लगा, तो कभी कभी वो विच से भी होती है कि फैक्ट विच ही डिड नॉट कम वॉज शॉक, ये सब्सटीट्यूट की तरह भी यूज़ की जा सकती है। लेकिन द कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय द रिलेटिव विच, ओके, यूज़ की जा सकती है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से अगर एक क्लॉज होता है तो उसे हम जोड़ देते, लेकिन कॉम्प्लीमेंट उसे जोड़ते नहीं है। इन द पोस्ट मॉडिफायर वी कैन यूजली रिप्लेस दैट विथ विच। ये अगर पोस्ट मॉडिफायर होता है तो उसे हम एक्सप्लेन रिप्लेस कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ द नाउन फ्रेज, तो नाउन फ्रेज का फंक्शन क्या है, क्या होता है नाउन फ्रेज का फंक्शन? सिंपल है, सब्जेक्ट फॉर मेन गॉड किल्ड, ये सब्जेक्ट को स्पेशलाइज करने के लिए पहला काम है उसका। दूसरा काम है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये उनका रिलेशन होने के लिए ग्रेस इज़ माई नीस, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ग्रेस के लिए कॉम्प्लीमेंट हुआ। थर्ड, शी सीम्स अ यंग गर्ल, तो ये यंग गर्ल ये कॉम्प्लीमेंट है उस शी के लिए, ये जो गर्ल है वो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए ये उसका रीज़न, ये उसका यूज़ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए क्या कि ही बॉट अ न्यू कार, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी किस तरह से दिखाएंगे, तो शी टोल्ड हर हस्बैंड द ट्रूथ, ये सेंटेंस क्या है, शी टोल्ड द ट्रूथ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर हस्बैंड, ये हर हस्बैंड हमने लगाया यहाँ पे यूज़ किया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको दिखाने के शी टोल्ड द ट्रूथ, तो हर हस्बैंड द ट्रूथ, ये नाउन फ्रेज हो गई। अब ये पोस्ट मॉडिफायर हुआ, ठीक है। अब द ट्रूथ हर हस्बैंड अगर ये होता है तो वो प्री मॉडिफायर हो जाता। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शी कॉल्ड हिम एन इडियट, हिम एन इडियट, तो ये कॉम्प्लीमेंट होगी। इडियट ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, ये उसके लिए एक अप्रोच है। सिक्स थिंग इज़ दैट एडजेंट और एडवर्ब डिसाइड करने के लिए, एडवर्बियल डिसाइड करने के लिए भी नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया जाएगा। वन डे ये एडवर्ब हो गया। वन डे यू विल नो व्हाट टू डू, आपको एक दिन पता चल जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हमने उसका इस्तेमाल किया। शी गोइंग टू चाइना नेक्स्ट मंथ, तो चाइना जा रही नेक्स्ट मंथ के लिए, तो ये नेक्स्ट मंथ टू चाइना नेक्स्ट मंथ, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। और ये एडजेक्टिव और एडजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो पहली बात, ये 6 रीज़न उसके होते हैं कि पहला तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड एडजेंट और एडवर्बियल, ये एक्सप्लेन करने के लिए या इनको स्पेशलाइज करने के लिए हम नाउन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। नाउन को भी स्पेशलाइज करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा जो वर्ब फ्रेज है, I think we will see verb phrase into the next video because the video is so long for there. Bye bye, welcome to the next video for this verb one.